हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि मापक उपयंत्र। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इन मापक उपयंत्रों का उपयोग जो है कौन कौन सी राशियों को मापने के लिए किया जाता है, और इसके अलावा कुछ स्पेशल फीचर्स जो है वो भी इनके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटी से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट इमेज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो डीसी एमीटर की। आप सभी को पता होना चाहिए करंट जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है डीसी और एक होता है एसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलते हैं दिष्ट धारा। तो ये जो एमीटर है ये डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा को मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे पहचान करने का सिंपल सा तरीका है। ए इसके ऊपर लिखा रहेगा, इसके नीचे सीधी लाइन बनी हुई है, ठीक है। अगर एसी वाला एमीटर है तो उसके ए के नीचे जो है ऐसा वेवफॉर्म का सिंबल बना होगा, तरंग का सिंबल जो है वहां पे बना होगा, ठीक है। वो एसी का होगा। अभी नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिलहाल ये जो है डीसी एमीटर है। अब देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा एमीटर का उपयोग जो है वो धारा को मापने के लिए किया जाता है, और इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में, सीरीज में। एक आइडियल एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इंटरनल, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0 ओम होता है, ठीक है। इस एमीटर की परास रेंज अगर हम देखें तो वो है 10 एम्पियर। कितने एम्पियर है? 10 एम्पियर। 0 से 10 एम्पियर तक की करंट का ये मापन कर सकता है। अगर इसकी परास को बढ़ाना है तो परास को बढ़ाने के लिए जो है आपको इसके संट में प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ना पड़ेगा? संट यानी पैरेलल, यानी कि पार्श्व समांतर में जो है इसके प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस एमीटर को, ध्यान देना, कंफ्यूजन में मत होना आप लोग, एमीटर को हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, और इसकी जो परास है इसको बढ़ाने के लिए हम इसके संट में एक प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, इसकी परास बढ़ जाती है। यानी कि अभी ये फिलहाल 10 एम्पियर तक का मापन कर सकता है, और परास अगर आप लोग बढ़ाओगे तो 10 एम्पियर से ज़्यादा का मापन भी ये कर पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स बताए मैंने डीसी एमीटर के बारे में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है अपने पास में एसी एमीटर। अब देखो यार, एमीटर है तो सिंपल सी चीज़ है, श्रेणी में जुड़ेगा, ठीक है। और आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा होता है 0, ठीक है। यह है एसी एमीटर, और अभी मैंने बताया इसकी पहचान करने का सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे देखो ए बना हुआ है, और ए के नीचे ये वेवफॉर्म के जैसा, तरंग के जैसा सिंबल बना हुआ है, जो कि एसी को बताता है। किसको बताता है? एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस एमीटर की जो परास है ना, सीमा, रेंज, रेंज परास सीमा, वो है 0 से 3 एम्पियर। यानी कि 0 से 3 एम्पियर तक की करंट का मापन ये कर सकता है। इससे ज़्यादा का मापन ये नहीं कर पाएगा। इसकी जो है परास बढ़ाकर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ कि इसका परास जो है, इसकी रेंज जो है वो बढ़ाकर हम इसका उपयोग कर सकते हैं ज़्यादा एम्पियर का मापन करने के लिए भी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके संट में रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। हाँ, बाकी जो है श्रेणी क्रम में जोड़कर इस एमीटर को जो है हम उपयोग कर सकते हैं विद्युत धारा का मापन करने के लिए। ये कौन सा एमीटर है? एसी एमीटर है। इसके बाद में नेक्स्ट देखूँ, ये आ गया आपका डीसी वोल्ट मीटर। कौन सा वोल्ट मीटर है? डीसी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वी लिखा हुआ है, और नीचे यहाँ पे सीधी लाइन लिखी हुई है। सीधी लाइन किसके लिए होती है? डीसी के लिए। और ऐसा वाला जो सिंबल होता है वो किसके लिए होता है? एसी के लिए, ठीक है। तो ये डीसी है, तो डीसी वोल्ट मीटर। डीसी वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को चाहे एसी हो या डीसी हो, हम हमेशा जोड़ेंगे पैरेलल में। कौन से कनेक्शन में जोड़ेंगे? पैरेलल में, या फिर इसे संट बोल दो, या समांतर बोल दो, या फिर पार्श्वक्रम बोल दो। पैरेलल में जोड़कर जो है हम वोल्टेज का मापन करते हैं। किसका मापन करते हैं? वोल्टेज का, ठीक है। वोल्टेज का मापन करते हैं। और एक आइडियल, आदर्श, आइडियल मतलब आदर्श, आदर्श का मतलब होता है सबसे बढ़िया, ठीक है, अच्छा, राइट। उस आदर्श वोल्टमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो माना जाता है इनफाइनाइट। कितना? इनफाइनाइट, अनंत ओम। आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है अनंत ओम, ठीक है।
इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपका एसी वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर है, एसी यहाँ पे है, देखो ये मैंने कहा एसी के लिए ऐसा वेवफॉर्म यहाँ पे बना रहेगा, तो ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया एसी वोल्टमीटर। एसी वोल्टमीटर देखो यार, यहाँ पे ये 0 से 500 वोल्टेज तक का मापन कर सकता है। कितना वोल्टेज? 0 से 500 वोल्टेज तक का मापन जो है ये वोल्टमीटर कर सकता है, ये इसकी रेंज कहलाती है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की ओर। तो नेक्स्ट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है ओम मीटर। ओम मीटर, अब आप मुझे ये बताओ कि ओम जो है वो किसका मात्रक होता है? रेजिस्टेंस का होता है। तो सिंपल सी चीज है कि यार इसका उपयोग जो है हम रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध को मापने के लिए करेंगे, ठीक है। किसको मापने के लिए? प्रतिरोध को मापने के लिए। और प्रतिरोध को मापने के लिए जो है इसका हम यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे इसकी रेंज दे रखी है, कितने ओम तक जो है इसका मापन किया जा सकता है। और बोलेंगे ओम मीटर। ओम मीटर मतलब प्रतिरोध को मापने वाला मीटर, प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखो ये है मेगर। अब मेगर और ओम मीटर दोनों ही प्रतिरोध को मापते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एम ओम लिखा हुआ है। ओम का मतलब है रेजिस्टेंस को मापने वाला। मेगर है तो मेगर का मतलब होता है मेगा ओम मीटर। एम मेगर है ना, ये नाम पड़ा है मेगा। और मेगा का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए 10 की घात 6। अब 10 की घात 6 का क्या मतलब हुआ? उच्च मान। उच्च मान मतलब हाई रेजिस्टेंस। अब हाई रेजिस्टेंस किसका होता है? इंसुलेशन का। हाई रेजिस्टेंस किसका होता है? इंसुलेशन का। इंसुलेशन मतलब कुचालक पदार्थ। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए हम मेगर का यूज करते हैं, या फिर यूं कहो कि हाई रेजिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा अगर प्रतिरोध हो तो उसका मापन करने के लिए जो है हम मेगर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे? मेगर का, ठीक है। तो ये यहाँ पे है मेगर। इसके बाद में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए ये है मल्टीमीटर। अब मल्टीमीटर का यूज़, मल्टी मतलब बहुत सारे, मीटर मतलब मीटर मापने वाला जो है उसको मीटर बोलते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारे। बहुत सारे क्या क्या? ये जो है करंट का मापन भी करेगा, एम्पियर का मापन भी करेगा, वोल्टेज का मापन भी करेगा, प्रतिरोध का मापन भी कर सकता है। इसके अलावा ये कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकता है, और इसके अलावा कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है उनका टेस्टिंग भी कर सकता है। अब देखो यार, ये करंट का मापन कर रहा है, वोल्टेज का मापन कर रहा है, और प्रतिरोध यानी ओम का मापन भी कर रहा है, इसलिए इसे एवोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोमीटर। एवोमीटर, एवोमीटर भी इसे बोलते हैं। और यह है मल्टीमीटर। जो डायग्राम आप देख पा रहे हो ये किसका है? मल्टीमीटर का स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है देखो क्लैंप मीटर। मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लैंप का मतलब यहाँ पे जस्ट जो है डायरेक्टली आप लोग जो है करंट का मापन कर सकते हो। करंट जो है इसके जिस भी वायर का करंट, अगर जिस भी वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट का अगर मापन करना है तो उस वायर को इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको डाउन साइड करके और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही तार को इसके अंदर डालेंगे। तार को अंदर डालेंगे तो उस तार में कितना करंट जा रहा है उसका मापन भी ये करके हमें बता देगा। तो ये क्लैंप मीटर है। ये मल्टीमीटर के जैसा ही है ऑलमोस्ट, जस्ट इसकी डिज़ाइन और प्रिंसिपल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ये क्लैंप मीटर है, राइट। ये इसका सिलेक्टर स्विच होता है। सिलेक्टर स्विच आपका मल्टीमीटर में भी होता है, इसमें भी होता है। सिलेक्टर स्विच का यूज़ हम जो है जो भी क्वांटिटी, जैसे मान लो करंट का मापन करना है तो करंट पे सेट करेंगे, वोल्टेज का मापन करना है तो वी पे सेट करेंगे, और अगर रेजिस्टेंस का मापन करना है तो हम ओम पे सेट करते हैं। सेलेक्टर स्विच सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में मापन करते हैं। अगर सेलेक्टर स्विच को हम सही से सेट नहीं करेंगे और डायरेक्टली सप्लाई में कनेक्ट करेंगे तो ये उपकरण जो है डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है, बर्न आउट हो जाता है, जल जाता है एक तरीके से, फिर काम नहीं कर पाएगा। तो कभी भी आप डिजिटल मल्टीमीटर या फिर जो है क्लैंप मीटर का यूज़ करो तो सबसे पहले सिलेक्टर स्विच को सही क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी का आपको मापन करना है उस पर सेट करना अनिवार्य होता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट। ये है स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG जो है शॉर्ट में लिखा हुआ मिलेगा आपको, या फिर SWG की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ये तार की मोटाई या फिर तार का व्यास या फिर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको बताता है, ठीक है। तार की मोटाई हो या व्यास कह दो या फिर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कह दो, उसका मापन करता है ये। और मापन कैसे करेगा? देखो यार समझना, ये जो खांचे बने हुए हैं ना इन स्लॉट्स, ठीक है, इन स्लॉट्स के अंदर तार को डाला जाता है
और इसकी रेंज, इसकी परास जो है ना वो होती है 0 से 36 तक। 0 से 36 देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता जा रहा है। ये कहाँ तक आ गया? 20 तक, 30 तक आ गया, 30 तक। 30 के बाद में 31, फिर 32। 32 ये बिल्कुल बारीक वाला है, बारीक वाला। ये 33, फिर ये 34। 34 कौन सा है? ये जो बारीक छिद्र दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला है 34। ये 35 और ये 36। अब देखो इसमें ये जो जीरो है ना, ये वाला जीरो, ये जीरो सबसे बड़ा होता है, जीरो सबसे बड़ा होगा। और 36, ये वाला जो 36 है, ये यहाँ पे देखो छोटा सा है, तो 36 जो है वो सबसे छोटा होता है। जैसे जैसे SWG बढ़ता है वैसे वैसे उसकी साइज जो है ना वो छोटी होती जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो 10 SWG है और एक है 36, दोनों में से मोटा तार कौन सा होगा? तो मोटा तार होगा 10 SWG वाला, ठीक है। 10 SWG वाला मोटा तार होगा, 36 वाला क्या होगा? पतला तार होगा। 36 वाला सबसे पतला तार होता है, ठीक है, इस 0 से 36 वाले SWG जो है उसके अंतर्गत, ठीक है, राइट। तो इसका कोई भी वायर है उसकी मोटाई मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर जो है इसका यूज देखो यार, ये रहा ट्राई स्क्वायर। अब टी को हम लिखते हैं ऐसे, तो तीक्ष्ण घुमाव, बिल्कुल फ्लैट है ना, 90 डिग्री कोण हो, वहां पे जो है हम इसका यूज करते हैं ट्राई स्क्वायर का। गुणिया, गुणिया हम इसे कह सकते हैं, गुणिया जनरली कहते भी हैं गुणिया जो है। और आपको पता है कारीगर वगैरह जो होते हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके पास में एक अलग तरीके की गुणिया, वहाँ पे बिल्कुल फ्लैट गुणिया होती है, ठीक है। और आप अगर आपके वर्कशॉप वगैरह में देखोगे तो ऐसा गुणिया आपको दिखेगा। ये कोई भी जॉब है उसकी फिनिशिंग, उसका जो कोना है बिल्कुल 90 डिग्री पे है या नहीं है, वो चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं ट्राई स्क्वायर, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर मतलब आवर्ती मीटर। अब देखो समझना यार, जो डीसी होता है ना, डीसी में कोई आवर्ती नहीं होती, 0 हर्ट्ज आवर्ती होती है। आवर्ती का मतलब होता है ये जो ऐसे चलता है ना कोई राशि साइनोसॉइडल, जो अपना मान व दिशा बदलती रहती है, उसमें आवर्ती होती है। तो आवर्ती जो होती है वो हमेशा एसी के अंदर ही होगी, अल्टरनेटिंग करंट में। डीसी में 0 हर्ट्ज होती है, 0। डीसी में कोई आवर्ती नहीं होती क्योंकि डीसी चलता है बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है एसी के अंदर एक तरीके से आवर्ती जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी आवर्ती, उसका मापन करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मापन करने के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मापन करने के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज़ करते हैं, आवर्ती मीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आवर्ती मीटर। यहाँ पे देखो यार, आप देख पा रहे होंगे ये जो है यहाँ पे 55 लिखा हुआ है, 48 लिखा हुआ है, 52 लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग फ्रिक्वेंसीज जो है उसका मापन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये 0 हो सकता है साफ बिल्कुल आपको नहीं दिख रहा हो, बट ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही फ्रिक्वेंसी आएगी तो ये इन फ्रिक्वेंसीज का मेजरमेंट जो है करके हमें बताएगा, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का यूज होता है आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसको मापने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। अब आपेक्षिक घनत्व किसका मापता है? ये जनरली जो है हाइड्रोमीटर जो है इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व मापता है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को हम विद्युत विश्लेष्य भी बोलते हैं। विद्युत विश्लेष्य जो है हम बैटरीज वगैरह में यूज़ करते हैं। बैटरीज वगैरह में जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके साथ आसुत जल, डिस्टिल वाटर मिलाया जाता है, या अन्य सेलों में जो है बेस जो है सार एक तरीके से, वो भी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज में लिया जा सकता है। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उन सभी का आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी जो है वो हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से। तो आंसर अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोमीटर का क्या यूज है, तो आप लोग बताओगे बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद डिजिटल फ्लक्स मीटर। अब फ्लक्स मीटर है तो फ्लक्स का मापन होगा, और फ्लक्स मिलेगा कहाँ से यार? कोई भी चुंबक होता है ना, चुंबक, उसके आसपास का क्षेत्र जहाँ पे हम चुंबकीय बल को अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, वो चुंबकीय बल रेखाओं से निर्मित होता है, उसी को बोलते हैं एक तरीके से फ्लक्स, ठीक है। वो एकांक क्षेत्रफल में से कितना गुजरे उसी को बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या बोलते हैं? फ्लक्स।
तो यहाँ पे चुंबक के आसपास का एरिया होता है, जैसे चुंबक होता है उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, एक साउथ पोल होता है, तो आसपास आपको पता है ना एक क्षेत्र होता है उसका उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को ही फ्लक्स के रूप में डिफाइन किया जाता है। या आप कई स्टूडेंट्स तो पढ़ रखे होंगे, कई स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसी को मेजरमेंट करने के लिए, उसको मापने के लिए जो है हम डिजिटल फ्लक्स मीटर का यूज़ करते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा। गाइस इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए आप लोग रेगुलर जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।